अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स न्यूमेरिकल्स। ओके, इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं जिसमें हमने तमाम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कवर किया। आज की जो वीडियो में हम कवर करेंगे पेज नंबर 56 से लेके 57 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास आता है, a bus moving on a road with 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बस है, वो मूव करी रोड पे कितने मीटर, 15 मीटर पर सेकेंड के साथ, और एक्सेलरेट किया उसने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हमें करना है फाइनल वेलोसिटी कितने सेकंड में, 6 सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है। तो डेटा हमने बना लेते कि वी आई हमें गिवन था 15 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन हमारे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम हमें 6 सेकंड का गिवन है, रिक्वायर्ड हमें फाइनल वेलोसिटी का फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला बहुत ईजी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का फार्मूला आता है। इसे सोल्यूशन करेंगे, इस फार्मूले के अंदर हम सारे अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमारे पास 15 है, प्लस ए हमारे पास 5 गिवन था, और टी हमारे पास 6 सेकंड का आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वी एफ एज इट इज ऐसी आ गया, 15 एज इट इज ऐसी आएगा, 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास 30 आएगा। 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 45, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। एक गाड़ी है, वो मूव कर रही है रेस्ट से विद एन एक्सेलरेशन कवर किया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट द टाइम ट्रेवल, कितने डिस्टेंस में, 15 मीटर पर 15 मीटर डिस्टेंस में हमें कवर करना है। ठीक है, टाइम जो लगा है उसको 50 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कवर करने में। ओके, डेटा बना लेते हैं कि हमें ड्रेस मालूम की, दैट मीन्स हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, डिस्टेंस हमें 50 मीटर का गिवन है। रिक्वायर्ड क्या कर रहा था हमारे पास, टाइम हमें मालूम करना है। तो इसका आराम से फार्मूला ये लगेगा, चूंकि देख लें यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं हुआ, तो ये हमारा फार्मूला जो है वो फिट बैठ रहा है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सोल्यूशन अब हम करेंगे, इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज को पुट कर लेंगे। अब बारी बारी इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 50 एज इट इज ऐसे आ गया, टी को जब हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, प्लस हाफ आ गया, और 5 एज इट इज ऐसे आ गया, और टी का स्क्वायर एज इट इज ऐसे आ गया। अब नीचे 50 हमारे पास एज इट इज ऐसे आ गया, जब हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये 5/2 बन गया, और टी स्क्वायर एज इट इज ऐसे आ गया। यहाँ पे जो 2 डिवाइड करे वहाँ जाके 50 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 50/5, तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो बन जाएगा 20 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हमें तो मालूम करना था टी, यहाँ पे हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, टी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट ले लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अंडर रूट ले लेंगे 20 पर भी, और टी पर भी अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर से टी कैंसिल हो गया, और कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट 20 की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगी, 4.47 सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल भी हल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, टी टाइम इज इक्वल टू 4.47 सेकेंड्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 50 मीटर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। एक बॉल है, वो ड्रॉप की गई है एक हाइट से 50 मीटर से। अब कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो ग्राउंड को टच करेगी। तो यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन है, जो इस पहले पिक्चर को हम इलेबोरेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे जो आपको नीचे ग्राउंड पे दिख रही है, एक बॉल है, उसे कवर किया है 50 मीटर, उसने एक हाइट कवर की है, क्या कितनी की है, 50 मीटर हाइट उसने कवर की है। अब उसे वेलोसिटी हमें मालूम करनी है जब वो टच करेगी ग्राउंड में, ठीक है, उसकी हमें वेलोसिटी मालूम करनी है। तो हम देख लेते हैं कि हमें जब, तो हमें ये चीज़ें तो गिवन है, लेकिन उसमें क्या एक चीज़ गिवन है, हमें ग्रेविटी की एक चीज़ गिवन है, वो हमने एक सेंस तौर पे लगाना है। क्योंकि हम जब इमेजिन कर रहे होते हैं कि एक बॉल है, उसने हाइट एक कवर करी है, जाहिर है जब वो नीचे आएगी उसकी तो कोई कोई चीज़ है ना, कोई फोर्स है जो उसको अट्रैक्ट करके नीचे आ रही है, तो वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जी का इस्तेमाल करेंगे। डेटा बना लेते हैं, एस को हम शो करेंगे एच से, ये आपको पता ही होगा, एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें कहीं गिवन ही नहीं है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और जी हमने ले ली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम 9.8 भी ले सकते हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड हमें क्या है,
फाइनल वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड है, वो हमें मालूम करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूले में कुछ चेंजेस कर लेते हैं कि चूंकि हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ए की जगह हम जी को इजाफा कर लेंगे और एस को हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूले में उसको हमने खुद ही अपने तरीके से कस्टमाइजेशन करनी है। ओके, फिर हम सोल्यूशन में डाल लेते हैं, इस सारी फॉर्मूले को वैल्यूज पुट कर देते हैं। टू एज इट इज एस की आके जी की वैल्यू हमारे पास 10 थी, एज हमारे पास क्या है 50। इसी तरह हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमें बताई नहीं गई, तो हम एज फाइंड आउट करनी है वो हमने, तो हम एज इट इज ऐसे लिखेंगे और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0। अब देखें, टू एज इट इज ऐसे आ गया, 50 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 500। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो नीचे एज इट इज ऐसे उतर आएगा और 0 का स्क्वायर है वो भी इसी तरह खत्म हो जाएगा नीचे। जब हम 2 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बन जाएगा हमारे पास, 1000 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हम क्या करें, हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ फाइनल वेलोसिटी चाहिए। हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे दोनों में। तो हमने दोनों की तरफ रूट ले लिया तो वी एफ स्क्वायर को और रूट से कैंसिल हो गया। इसी तरह हमारे पास जो 1000 पे रूट लिया था उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू 31.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये सवाल कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस सवाल की समझ में नहीं आती तो वीडियो को पीछे लेके जाएं और इसको दोबारा देखें ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है बार बार क्लियर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, if a body is thrown upward with vertical velocity 50 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं कि एक बॉडी है, उसको हमने थ्रो करना है अपवर्ड, ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे वर्टिकली, तो उसकी वेलोसिटी हमें क्या गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं कैलकुलेट करो जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे बॉडी। अभी जो डायग्राम आपको गिवन है पहले उसको समझ लेते हैं। जो नीचे हमें सर्कल बना हुआ है वो एक बॉल है, एक बॉडी है, उसको हमने ऊपर की तरफ भेजा है, ऊपर की तरफ फेंका है और उसका एक जो मैक्सिमम हाइट है वो एक यहाँ पे लिखा हुआ है एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसने एक मैक्सिमम हाइट कवर की है। अभी हम नीचे आने की बात नहीं कर रहे, जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंके जब वो उसने जब एक मैक्सिमम हाइट कवर की है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंका और हमें मालूम करना है मैक्सिमम हाइट जो उसने रिक्वायर्ड की, मतलब उसने जो इख्तियार करी है। अब वहाँ पे मसला ये आता है, जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ से फेंका तो ये ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट काम हो रहे हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं जाहिर है ना वो नीचे आती है। तो जब ऊपर फेंकने का अमल हमारे पास क्या हो रहा है कि हम उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 10 या 9.8 आती है। तो जब हम इसको ऑपोजिट करेंगे तो जाहिर है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर की तरफ फेंकने का काम कर रहे हैं, मतलब ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जी को नेगेटिव ले लेंगे। अब डेटा की तरफ आ जाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमें बताई नहीं गई तो हम उसको 0 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं। अगर नीचे आ रहा होता तो हम उसको पॉजिटिव लेते। अब हमें मालूम करना है हाइट, मैक्सिमम हाइट हमें मालूम करनी है। तो हम इसका आसान सा फॉर्मूला क्या निकालेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब सोल्यूशन में इसकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे, 2 एज इट इज ऐसे आ गया, जी की जगह माइनस को 10 को पुट कर लिया हमने, और एज की जो एज एज इट इज ऐसे आ गया चूंकि हमने इसको रिक्वायर्ड इसको मालूम करना है। इसी तरह जो वी एफ स्क्वायर हमारे पास क्या था 0 और इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है 50 और फॉर्मूले का स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही आ गया। जब हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -20 एज, और इसी तरह 50 का स्क्वायर आ जाएगा तो -2500 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखें, अब हमें एज चाहिए, जब हम एज को यहाँ पे जो -20 है उसको उस दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। तो -2500 को डिवाइड कर देंगे -20 से तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एच इज इक्वल टू 125 मीटर। तो हमने इसकी जो मैक्सिमम हाइट जो उसने इख्तियार करी थी वो थी 125 मीटर।
मतलब ये कि हमने जब एक बॉल को फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी 50 थी। हमने 50 की रफ्तार से उसको ऊपर फेंका, जब उसने ऊपर एक हाइट इख्तियार कर ली वो होगी 125 मीटर, और फिर जब नीचे आई उसकी कहानी हमने यहाँ पे नहीं डिस्कस करी। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल आता है। अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट ऑफ 7 मीटर, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। एक बॉल है, उसको फेंका गया है, एक मतलब एक एग्जाम अपने इमेजिनरी इमेज बना ले अपने ज़हन में कि एक बॉल है, उसको हमने एक बिल्डिंग की छत से हमने इसको नीचे फेंका है। कितनी रफ्तार से? 70 मीटर। हमारी जो हाइट थी वो 70 मीटर थी। एक मिनट, हमारे पास एक बॉल है, उसको हमने एक हाइट पे ले जाके मतलब 70 मीटर ऊपर ले जाके जो है बॉल को नीचे फेंका है। अब कितना टाइम लेगा वो बॉल ग्राउंड को हिट करने में? तो हम डेटा बना लेते हैं। पहला हमारे पास आता है, हमें कितना गिवन है हाइट? 70 मीटर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी के फेवर में काम हो रहा है, क्योंकि जब बॉल गिर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़िम्रे में गिर रही है, नीचे गिर रही है, क्योंकि उसको फोर्स जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में नहीं आएगी, इस बार पॉजिटिव में आएगी। तो जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि हमें बताई नहीं गई। रिक्वायर्ड हमें क्या है? टाइम मालूम करना है, तो इसका आसान सा फॉर्मूला होगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सोल्यूशन बना लेते हैं। तो हमारे पास इसको चेंज जब हम कर लेंगे तो आपको ये मैंने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी समझाया, तो इस बार मैं रिपीट नहीं करूंगी। जो हमें फार्मूला गिवन है इसमें हम अपनी वैल्यूज को डाल लेते हैं। एच हमारे पास क्या है? 70 मीटर। वी आई हमारे पास है 0। टाइम हमें मालूम करना है, और हाफ फार्मूले का जी की वैल्यू हमारे पास 10 आती है, और टी भी मालूम करना है हमें। तो 70 एज इट इज ऐसी आ गई, 0 को जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। हाफ एज इट इज फार्मूले का ऐसी आ गया, 10 और टी बी का स्क्वायर एज इट इज ऐसी आ गया। अब हम क्या करेंगे? 70 हमने एज इट इज नीचे ऐसे उतार लिया, 0 एज इट इज ऐसे ही आ गया। अब देखें, 10 जो है वो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 10/2 टी का स्क्वायर। यहाँ पे जो 2 है वो वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 70 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड में आ जाएगा 10। तो 10 वन ज़ा 10, 10 सेवन ज़ा 70 हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी इक्वल टू 14। 14 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो हम दोनों में अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और जब हम कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट 14 की वैल्यू तो हमारे पास क्या आएगी? टी इज इक्वल टू 3.7416 सेकेंड। तो यहाँ हमारे पास जो टाइम है उसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। दैट सेड, हमने तमाम न्यूमेरिकल्स जो है वो यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक के कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपके पास वर्क बुक में भी थे, जो गिवन थे एग्जाम्पल्स थी, और इसके क्वेश्चन आंसर जो थे वो जो आपके पेज नंबर 56 एंड 57 में थे वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा तो वो पहले जाके देख लें, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़, अपने दुआओं में याद रखिएगा।